आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड्स गिवन है CF4, SF4 and XeF4 contains the following electronic configuration on their central atom, which one is correct? तो इन ऑप्शंस में से इनके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो ऑप्शंस में जब मैं देख रही हूँ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी गई है। सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें कितने लोन पेयर होंगे वो हमें पता लग जाएगा। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन सा है? CF4। ठीक है, तो CF4 का हाइब्रिडाइजेशन मैं फाइंड आउट करूँगी, उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी स्ट्रक्चर पता चल जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास N = 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी है यहाँ पे? 4 प्लस माइनस चार्ज। अब कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यूनिवेलेंट स्पीसीज ऐड कर दिया मैंने, तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 4। n का वैल्यू अगर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्लियर? टेट्राहेड्रल किस तरीके से हम शो करेंगे? लाइक दिस। यहाँ पे ये क्या है? सेंट्रल एटम कार्बन, इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। यहाँ पे भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 के साथ इसने बॉन्डिंग बना ली है, तो मतलब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 शेप हो गई टेट्राहेड्रल, बट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज है। ठीक है, तो CF4 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CF4 में, तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें 0 CF4 के लिए, SF4 के लिए 1 एंड XeF4 के लिए 2। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है क्योंकि इसमें अगेन 1 गिवन है CF4 में लोन पेयर, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। नो लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन्स, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी मॉलिक्यूल। तो एक में तो हमने चेक कर लिया, बाकी फर्दर्स में हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? SF4। तो SF4 के लिए अगेन मैं इसकी स्ट्रक्चर चेक कर लेती हूँ, तो स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने होते हैं? ऑक्सीजन फैमिली में बिलोंग करता है सल्फर। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, तो सल्फर में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। प्लस यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी जुड़ी हुई हैं इसके साथ? 4। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब n का वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d, एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर इसकी शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल शेप हो गई। अब ट्राइगोनल बाई पायरामिडल को हम किस तरीके से शो करते हैं? इस तरह से स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। ये सेंट्रल एटम हो गया हमारा सल्फर। अब सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ठीक है, अब 6 में से इसने 4 के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 4 के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये क्या बच गया इसके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी शेप क्या हो गई? K शेप। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, एंड इसमें लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था ये भी कैंसिल हो गया कि नो लोन पेयर, इसमें तो एक लोन पेयर है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन 2। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हम चेक कर चुके हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए भी चेक कर लेते हैं। XeF4, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है XeF4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में, तो जिनोन इनर्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8, प्लस यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी जुड़ी हुई है? 4। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू आ गया 6। n का वैल्यू 6 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2, एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है? ज्योमेट्री क्या होगी? तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जिनोन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके से शो करते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। जिनोन क्या है, सेंट्रल एटम, फ्लोरीन 4 फ्लोरीन जुड़ी हुई हैं, तो स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी और 2 इसके पास क्या हो जाएंगे, लोन पेयर, क्योंकि जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से इसने 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, मतलब 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो सेकंड आंसर जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।